आज की हमारी एनीमे का नाम है एपोकालिप्स ब्रिंगर माइनोग्रा। इसमें हमें एक गेम की कहानी के बारे में बताया जाता है जिसमें एक साधारण सा लड़का कैसे इस दुनिया का राजा बनता है। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। यहाँ से हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम है टाकोटो। टाकोटो अपने कंप्यूटर गेम में बहुत ही माहिर है और वह गेम ओवर होने के बाद उसकी आंख वहीं लग जाती है, मगर जब वो उठा तो वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाता है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये वही गेम की दुनिया है जो वो अभी अपने कंप्यूटर में खेल रहा था। सामने से किसी की आहट सुनता है और उसकी तरफ गौर करता है, देखता है कि सामने से उसी की फेवरेट कैरेक्टर आ रही होती है जिसका नाम है ओटो। वो उसे हैरानी से देखता है और बोलता है, क्या ये तुम ही हो ओटो? वो बोलती है, हाँ मेरे किंग। यहाँ से कट करके हमें दिखाया जाता है गेम का टाइटल इंटरनल नेशन। टाकोटो को विश्वास ही नहीं होता कि उसके सामने ओटो खड़ी है। वो उसे एक लगातार देखती जाता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्ही ने मुझे यहाँ लाया? ओटो इस पर थोड़ी हैरानी से बोलती है, नहीं मेरे किंग, मगर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। आपने वो कर दिखाया जो लोग बस अपने सपने में सोचते हैं। मुझे पता है कि आप इस गेम में नंबर 1 प्लेयर पे थे। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। इस पर हीरो जरा घबरा के बोलता है, पर तुम कैसे जानती हो ये सब? ओटो एक गेम कैरेक्टर है दोस्तों, और उसको सब कुछ सुनाई दे रहा था जब टाकोटो कुछ बोलता था कि कैसे इस दुनिया पर तबाह करना है, कैसे उस पर और वहाँ के लोगों पर राज करना है। ओटो बताने लगती है कि कैसे उसके साथ मिलकर इस दुनिया पर कब्जा की थी और वो दोनों कैसे इस दुनिया पर राज किए थे। और जब टाकोटो खुद इस दुनिया पर आ गया है तब वो उसके साथ मिलकर दोबारा इस दुनिया पर कब्जा जमाना चाहती है। हीरो सोचने लगता है, काश मैं इसके इतना ताकतवर होता। फिर टाकोटो आसपास के माहौल को देख उसे लगता है कि वह नर्क में आ गया है, मगर ओटो बताती है कि ये नर्क तो नहीं, मगर वो खुद भी नहीं जानती कि वो यहाँ कैसे आई। पर उसे बताती है कि ये एक गेम है जिसका नाम है इंटरनल नेशन, मगर वो इतना जानती है कि उसे ओटो का कैरेक्टर दिया गया है और उसको टाकोटो के साथ मिलकर उसे माइनोग्रा में राज करना है। इससे हीरो को पता चलता है कि वो माइनोग्रा का राजा है। वो उसे अपने साथ चलने को कहती है ताकि वो इस दुनिया में खुद का राज्य बना सके। टाकोटो थोड़ा सोचने के बाद वो उसके साथ चलने लगता है, फिर भी थोड़ा घबराया हुआ रहता है। ओटो फिर से उसे मोटिवेट करने लगती है और उसे मिशन के पहले स्टेप के बारे में बताने लगती है। उसे अब आसपास के सिविलाइजेशन को हथियाना है। फिर टाकोटो उसे अपने साथ रहने को बोलता है। इस पर ओटो अपने बारे में बताने लगती है कि वो इस गेम की सबसे ताकतवर यूनिट है और वो उसके साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाद में हीरो खुद बोलता है कि हम सिविलाइजेशन बनाएंगे और उसमें बस हम दोनों का राज्य होगा। क्या तुम तैयार हो ओटो? इस पर ओटो पूरी तरह खुश हो जाती है और वो अपने बारे में फिर से बताने लगती है कि वो कैसे इस दुनिया को जीती थी उस बार और इस बार भी जीतेगी। टाकोटो भी अपने पूरे जोश में कहता है, मैं माइनोग्रा का राजा, मैं तुम्हारे साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। यहाँ दोनों के फेस में खुशी और आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोनों के अंदर पूरा जोश भर चुका होता है और वो एक दूसरे को चीयर करते हैं। फिर पीछे से कोई आवाज़ सुन दोनों पीछे देखते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन से एक कीड़ा निकल रहा होता है। वो भी एक यूनिट है, मगर ओटो को उसे देख बहुत ही घिन आता है और टाकोटो उसे भगाने के लिए उसे कमांड देने लगता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि वो राजा है तो कीड़ा उससे डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यह देख ओटो पूरी तरह शॉक हो जाती है और सोचती है, यूनिट अच्छा था। वो अपने राजा को पूरी तरह मानता है। टाकोटो भी पूरी तरह खुश हो जाता है और वो आगे के प्लानिंग के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि अभी ओटो की पावर सिर्फ 3 लेवल की है, मगर आगे जाकर उसकी पावर भी बढ़ती जाएगी। मगर ऐसे में किसी ने उस पर हमला कर दिया तो वो बच नहीं पाएगी। ये सारी बात वो ओटो को बताने लगता है। यहाँ टाकोटो के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी क्योंकि वो अभी ओटो के बिना पावरफुल बनने तक वो कोई भी सिविलाइजेशन में आक्रमण नहीं बोल सकता था। इससे उनकी हार हो सकती थी। ओटो टाकोटो की बात सुन के थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है, मेरे किंग, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, बस एक बार अपने काम के लायक समझ लीजिए। मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, मैं अपनी जान तक दांव पर लगा दूंगी, लेकिन आपकी इज्जत, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी।
यहाँ से कट करके हमें एक कबीले वालों को दिखाया जाता है जहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वहाँ पूरे कबीले वालों में भूखमरी और खाने की कमी में लोग अपने खाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इनकी कम्युनिटी का नाम है डार्क एल्फ्स और हम इन्हें इसी नाम से जानेंगे। इनका लीडर काफ़ी परेशान होता है क्योंकि वो अपने कबीले वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था और लोग हर दिन भूख से मर रहे थे। लीडर अपने कुछ साथियों के साथ घने जंगल में काफ़ी दूर तक चला जाता है। उसके साथी उसे रुकने का सलाह देते हैं कि हमें इतने दूर घने जंगल में नहीं जाना चाहिए, मगर उनकी बातों को नज़रअंदाज करके लीडर आगे बढ़ते रहता है। जैसे ही वे दूसरे सिविलाइजेशन में पहुंच जाते हैं, थोड़ी और दूर चलने के बाद उन्हें अपने सामने माइनोग्राह का राजा दिखता है। उन्हें टाकुटो एक इविल के रूप में दिखाई देता है। इसका अभी बताया नहीं जाता क्यों। वे इतने पावरफुल इविल को सामने देख सभी डर जाते हैं और सभी घुटनों में आके अपने प्राणों की भीख मांगते हैं और बिना उनकी इजाज़त माइनोग्राम में घुसने के लिए भी। ओटो अपनी शरारती आवाज़ में कहती है, तुम लोगों ने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की। अब हमारे राजा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मगर टाकुटो ऐसा नहीं करता। वो उनकी परेशानी पूछता है। लीडर अपनी पूरी बात बता देते हैं कि कैसे उनके यहाँ दूसरे सिविलाइजेशन ने आके अपना कब्जा जमा लिया और उन्हें अपने ही सिविलाइजेशन से निकाला गया। टाकोटो उनकी पूरी बात सुनने के बाद उन्हें कुछ फल देता है जो सभी चाव से खाने लगते हैं। डार्क एल्फ्स के लीडर उन्हें बताने लगते हैं कि उनके कबीले वालों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया। बच्चे बूढ़े सभी काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो गए हैं। यदि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वे बच नहीं पाएंगे। टाकोटो अपनी शक्ति से उनके लिए बहुत सारे फल और अनेक प्रकार की सब्जी उनके सामने रख देता है। ये देख ओटो थोड़ा चिढ़ जाती है और आग बबूला होकर उन्हें देखने लगती है। डार्क एल्फ्स के लीडर राजा को धन्यवाद करने के बाद सारा फल सब्जी अपने कबीले वालों पर बांट देता है। इससे सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। सभी के सो जाने के बाद मोटल कबीले के लीडर के पास आता है। वो उसके इस काम के लिए बधाई देता है और लीडर की काफ़ी तारीफ भी करता है। हालांकि वे नहीं जानते कि लीडर ने ये किया कैसे। इतनी सारी खाने की सामग्री उन्हें कहाँ से मिली। मगर मोटल लीडर से खुश था क्योंकि उसने आज बहुत सारे लोगों को भूखे मरने से बचा लिया, नहीं तो आज भी बहुत सारे लोग मारे जाते। मोटल बाद में उससे एक बार पूछ ही लेता है कि वो कहाँ गया था। इस पर लीडर निराश होकर बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब माइनोग्राह के राजा ने हम पर दया करके भेंट की है। लीडर काफ़ी शर्मिंदा था, फिर भी उन्हें ये करना पड़ा। उनकी भेंट स्वीकार करनी पड़ी अपने लोगों को बचाने के लिए। मोटल को जब पता चला कि लीडर ने सबसे पावरफुल सिविलाइजेशन माइनोग्राह के राजा से अपनी मदद मांगी, तो वो गुस्से में बोलने लगे, क्या तुम्हें पता भी है ये एक लीडर के लिए कितनी शर्म की बात हो सकती है। मोटल के बारे में इंट्रोड्यूस करें तो ये सारे सिविलाइजेशन में सबसे बुजुर्ग हैं और इनकी उम्र अभी 200 साल से भी ऊपर है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी सिविलाइजेशन की रक्षा करने में बिता दी और इनके हिसाब से इस दुनिया में दया और रहम नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इनके पूर्वजों ने भविष्यवाणी की हुई है कि एक दिन सबसे ताकतवर इविल इस दुनिया में आएंगे और पूरी नेशनल एंटिटी को बर्बाद करके अपना एक नया राज्य बनाएंगे और बाकी सारी सिविलाइजेशन उसके कंट्रोल में रहेगी। इधर ओटो टाकुटो पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि यह आपने क्या किया, आपने अपनी कीमती शक्तियों का इस्तेमाल इस जैसी चीज़ों के लिए क्यों किया। टाकुटो कहता है कि उसे उन लोगों के बारे में जानकर बुरा लग रहा था। ओटो गुस्से में टाकुटो को माइनोग्राह के पहले स्टेप के बारे में बताने लगती है कि हमें बस उन पर कब्जा करके उनके ऊपर राज करना है, मगर आप तो उनकी मदद कर रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि आसपास की सिविलाइजेशन में चल क्या रहा है। टाकुटो माफ़ी मांगता है और उससे शांत होने को कहता है। वो उसके बदले ओटो का कोई सा भी काम करने के लिए तैयार है। ओटो बेवजह अपने राजा को भला बुरा करने के लिए माफ़ी मांगती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये एनीमे एपोकालिप्स ब्रिंगर